हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज हम बात करेंगे सप्त ऋषियों के बारे में, अजर अमर ऋषियों के बारे में, महान पुरुषों के बारे में जिन्हें अमरता का वरदान है। ये महापुरुष सतयुग से जीवित हैं और अब कलयुग में भी विचरण करते हैं। केवल धरती पर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में कि ये कौन है, सप्त ऋषि कौन है और इनकी कहानी क्या है पीछे। मैं मानती हूँ आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा, कुछ जाना भी होगा, और हम इनके बारे में विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। शास्त्रों का एक बहुत प्रमुख श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीवनः सप्तेतान् संस्मरेत्कृत्यं मार्कण्डेये मृथाष्टमम् जीवेदर्शतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जता। अर्थात जो ये पहली दो लाइन जो सारे सप्तऋषियों के बारे में है, और दूसरी लाइन का मतलब है कि जो रोज इन सप्तऋषियों को याद करता है, इस श्लोक का पाठ करता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीता है। आज ये पहले हमारे महापुरुष जो हैं वो हैं परशुराम जी। परशुराम जी राम के छठे अवतार थे। उनकी माता रेणुका और पिता जामदग्नि थे। माता रेणुका ने 6 पुत्रों को जन्म दिया था, वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्ववसु और राम। राम ने बचपन से ही शिव की बहुत तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के फल स्वरूप शिव जी ने इन्हें अपना फरसा दिया था, अर्थात परशु दिया था, जिससे वो परशुराम कहलाए। इनका जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, इसलिए इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन लोग सोना खरीदते हैं और मानते हैं कि बरकत पड़ती है। ये राम राज्य में भी थे। चिरंजीवी होने के कारण इनके एक दो प्रसंग राम राज्य में भी सुने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राजा बलि। राजा बलि सतयुग के राजा थे और इन्होंने इंद्र के राज्य पे भी और विजय प्राप्त की थी। स्वर्ग तक इनका राज्य था और इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी जा रही थी। जब बल और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो थोड़ा अभिमान भी आता है, और ये असुर राज्य से थे। इनका रिश्ता इनका रिश्ता था प्रहलाद महाराज के वंशज से, जो दैत्यराज भी माना जाता है। तो भगवान इस राज्य को इतना बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि आने वाले युगों में इसका खतरा होता। तब विष्णु ने वामन का अवतार लिया, जो एक बौने के रूप में इनके पास गए और दान में 3 पग की भूमि मांगी। बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब वामन महाराज ने एकदम विराट रूप धारण किया। पहले 2 पगों में तो त्रिलोक ही आ गए, और तीसरा पग इन्होंने बलि महाराज के सिर पे रखा, जिससे वो पाताल की ओर चले गए। लेकिन विष्णु भगवान इनको ये बहुत प्रिय थे, तो वो आज भी बलि महाराज पाताल के राजा हैं और उनके पहरेदार विष्णु महाराज हैं। फिर आते हैं रुद्र अवतार, अंजनी के पुत्र हनुमान, अजर अमर वरदान वाले हनुमान। एक बार इन्हें 1000 साल बाद भी, क्योंकि हनुमान जी का अवतरण त्रेता युग में हुआ था और वो 1000 साल बाद महाभारत में भी पाए गए। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है कि वो लेटे हुए थे और भीम जी गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें एक साधारण बंदर समझ के पूंछ हटाने को कहा, तो हनुमान जी बोले आप ही हटा लो, और भीम ने जी तोड़ कोशिश की और वो पूंछ को हिला भी नहीं पाया। हनुमान जी को ये वरदान अमर रहने का सीता मैया से मिला था,
जब उन्होंने उन्हें राम प्रसंग सुनाया था, राम के बारे में सूचना दी थी, तब सीता मैया ने कहा था कि मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आप सदैव अजर अमर रहेंगे। फिर आते हैं विभीषण। ये विभीषण रावण के छोटे पुत्र थे और राम के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। जब सीता का प्रसंग हुआ तब उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि ये करना उचित नहीं है, जिसके फलस्वरूप रावण इनसे इतना गुस्सा हो गया कि इसने उन्हें लंका से ही बाहर कर दिया, जिससे ये राम की सेना में जा मिले और पग पग धर्म के कारण राम की हर पल मदद की, जिससे राम जी ने इन्हें सदैव अमर रहने का वरदान दिया और बाद में राजा भी घोषित किया लंका का। 5वें नंबर पर आते हैं व्यास। व्यास देव को हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने चारों वेद ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद को संकलन किया था और साथ में 18 पुराण, महाभारत और गीता का संकलन भी किया था। इनके पिता राधा ऋषि पार्षद और माँ सत्यवती थी और ये एक यमुना के द्वीप पे पैदा हुए थे और इनका रंग बहुत सांवला था, जिसके कारण इन्हें कृष्णाद्वैपायन भी कहलाया जाता है। बाद में माता सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की तो एक युद्ध में मौत हो गई और विचित्रवीर्य निसंतान मर गया। तो उसके बाद वेद व्यास ने एक साधारण जीवन जिताने का और अध्यात्म जीवन बिताने का फैसला किया, किंतु माता के अनुग्रह के कारण उन्होंने विचित्रवीर्य की पत्नी का नियम से पुत्र पैदा किए, जो पांडु और धृतराष्ट्र थे और विदुर भी उनमें से एक ही थे। फिर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा शिव अवतार थे और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे बेहद बलवान थे। महाभारत में उन्होंने कौरवों का साथ दिया और उनसे श्री कृष्ण रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और नियमों के विरुद्ध गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें युग दर युग भटकने का श्राप दिया, जिसके कारण वो आज भी भटक रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश बरहामपुर, जो करीब 20 किलोमीटर है, सतपुड़ा जंगलों के पास पाया जाता है, एक असीर किला है जहाँ एक बहुत पुरातन शिव मंदिर है और रोज जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है और कोई सरकार का वहाँ पे कोई प्रावधान भी नहीं है, कोई बिजली पानी नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे फिर भी आप सुबह जाएंगे तो खूब फूल और गुलाल आपको रोज मिलेगा। तो कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी रोज नियम से वहाँ शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। वो उन्हें जब शांतनु राजा एक बार शिकार के लिए गए हुए थे, तो उन्हें रास्ते में 2 बच्चे मिले, जिनका नाम उन्होंने कृपा और कृपी रखा। वो महाभारत में युद्ध के समय बहुत ही सक्रिय थे और उन्होंने पूरा सेना के साथ साथ दिया। 8वें आते हैं मार्कंडेय। वो शिवजी के भक्त थे और उन्होंने शिवजी का घोर भक्त तप किया और महामृत्युंजय जाप को सिद्ध किया, इसीलिए जो एक मृत्यु को दूर रखने में बेहद सहायक है। क्योंकि इन्होंने महामृत्युंजय जप को सिद्ध किया था, इसलिए इन्हें भी पूजनीय और स्मरणीय माना जाता है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कथा सप्त ऋषियाँ या कह लीजिए 8 ऋषियों की बेहद पसंद आई होगी। आप अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने आसपास वालों को भी सुनाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और दोस्तों खुश रहिए, जपते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।